दोस्तों आज 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया और शुरुआत से ही साफ हो गया कि ये शाम साधारण नहीं होने वाली है। पहली गेंद डाली गई और ऐसा महसूस हुआ मानो भारतीय बल्लेबाजों ने महीनों का इंतजार, भीतर दबा गुस्सा और अपार आत्मविश्वास सब कुछ उसी एक पल में उड़ेल दिया हो। जब ओपनर रोहित शर्मा क्रीज पर पहुंचे तो माहौल अपने आप बदल गया। उनके बल्ले से निकलती हर आवाज ये इशारा कर रही थी कि तूफान अब बस उठने ही वाला है। शुरुआती ओवरों में रोहित की आक्रामक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की पूरी लय एक बिगाड़ दी। गेंद जैसे ही जरा सी भी छोटी या फुल होती वो सीधे दर्शकों की ओर उड़ती नजर आती। हर ऐसा लग रहा था जैसे आसमान को चीरती हुई बिजली हो जो स्टेडियम की छत से टकराकर वापस लौट रही हो। पावर प्ले के भीतर ही हालात ऐसे बन गए कि न्यूजीलैंड की टीम बचाव में सिमट गई, जबकि भारत हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के इरादे से खेल रहा था। दूसरे छोर पर विराट कोहली की बल्लेबाजी बिल्कुल अलग रंग में चमक रही थी। जहां रोहित की हिटिंग में तूफान था, वहीं विराट के शॉट्स में कला और संतुलन। कभी कवर के ऊपर से तैरती हुई गेंद तो कभी गेंद को पैरों के पास से सरका कर निकाला गया चौका। हर शॉट किसी पेंटिंग जैसा लग रहा था। रोहित के आक्रमण और विराट की क्लास ने मिलकर न्यूजीलैंड को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। स्टेडियम में हर रन के साथ उठती आवाज किसी जंग के नारे जैसी थी, भारत भारत। कुछ देर के लिए रणगति थोड़ी थमी, लेकिन तभी मैदान पर कदम रखा हार्दिक पांड्या ने और कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। ऐसा लगा जैसे वे सिर्फ इसी पल के लिए इंतजार कर रहे हों। पहले ही कुछ गेंदों में उनके बल्ले से निकले शॉट्स ने हवा का रुख बदल दिया। गेंद कभी सीधी दर्शकों के बीच जा गिरी तो कभी मिड विकेट के ऊपर से उड़ती हुई बाउंड्री के बाहर। हार्दिक सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो ये जता रहे थे कि टीम इंडिया जहां रुकती है वहीं से और तेज रफ्तार पकड़ती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि रोहित शर्मा की विस्फोटक शुरुआत, विराट कोहली की क्लासिक टाइमिंग और हार्दिक पांड्या की तूफानी एंट्री ने मिलकर कैसा धमाका किया, किसने कितने चौके लगाए और भारत ने स्कोर बोर्ड पर कितना विशाल स्कोर खड़ा किया। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प सवाल, आपकी नज़र में असली किंग कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों बड़ौदा के BCA क्रिकेट स्टेडियम में वो रात लिखी गई जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस सालों साल याद रखेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं रहा, बल्कि ये भारतीय बल्लेबाजी की ताकत, आत्मविश्वास और आक्रामक सोच का खुला प्रदर्शन बन गया। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान KL राहुल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा ये साफ होता गया कि ये फैसला पूरी तरह सही था। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे विस्फोटक रोहित शर्मा और युवा यशस्वी जायसवाल। रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में अपने इरादे जाहिर कर दिए। जैकब डफी की गेंदों पर उन्होंने 3 करारे चौके लगाए, एक क्लासिक कवर ड्राइव, एक बैकफुट पंच और एक चौका मिड ऑफ के ऊपर से। स्टेडियम में बैठे दर्शक समझ चुके थे कि आज रोहित किसी और ही मूड में है। अगले ओवर में जायसवाल ने भी मैट हेनरी का स्वागत 2 शानदार चौकों से किया और भारत की शुरुआत तेज हो गई। 7वें ओवर में रोहित शर्मा ने वो शॉट खेला जिसने पूरे मैदान को झूमने पर मजबूर कर दिया। मैट हेनरी की जरा सी छोटी गेंद पर उन्होंने ताकतवर पुल शॉट खेला और गेंद मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। ये सिर्फ रन नहीं था बल्कि चेतावनी थी कि रोहित अब गियर बदल चुके हैं। पहले 10 ओवरों में भारत 89 रन बना चुका था और रन रेट पूरी तरह भारत के पक्ष में था। 11वें ओवर में स्पिनर मिचेल सटनर आए और रोहित शर्मा ने उन्हें भी नहीं बख्शा। एक गेंद पर उन्होंने घुटना टेकते हुए शानदार स्वीप खेला। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार चले गई और सिर्फ 32 गेंदों में रोहित का अर्धशतक पूरा हो गया। ये अर्धशतक सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि तकनीक और अनुभव का नमूना था। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल संयम से खेलते रहे, सिंगल डबल लेते रहे और खराब गेंदों पर चौका लगाते रहे। 19वें ओवर में जायसवाल की पारी का अंत हुआ। डैरिल मिचेल की गेंद पर कट करने के प्रयास में वे विकेट के पीछे टॉम लेथम को कैच दे बैठे। जायसवाल ने 49 रनों की उपयोगी और जिम्मेदार पारी खेली जिसने भारत को मजबूत मंच दिया। उनके आउट होते ही क्रीज पर आए विराट कोहली और पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट कोहली ने आते ही अपनी क्लास दिखाई। सटनर की गेंद पर खेला गया उनका ट्रेडमार्क कवर ड्राइव इतना सटीक था कि फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखता रह गया। विराट ने शुरुआत में समय लिया, स्ट्राइक रोटेट की और रोहित शर्मा को खुलकर खेलने का मौका दिया। 26वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक और बड़ा पल रचा। जैकब डफी की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर उन्होंने सिर्फ 69 गेंदों में अपना 35वां वनडे शतक पूरा कर लिया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। रोहित शर्मा की पारी अब अपने चरम पर थी। कभी मिड विकेट के ऊपर से पुल, कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा, तो कभी स्पिनर पर कदम निकालकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शॉट। हर दिशा में गेंद उड़ रही थी, लेकिन 34वें ओवर में किस्मत ने साथ छोड़ दिया। मैट हेनरी की गेंद पर एक और पुल शॉट खेलने की कोशिश में रोहित गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार कैच लपक लिया। रोहित शर्मा 85 गेंदों में 122 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 7 छक्के और 4 चौके शामिल थे।
ये पारी भारत की जीत की नींव बन चुकी थी। रोहित के आउट होने के बाद कप्तान केएल राहुल क्रीज पर आए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो पहली ही गेंद पर मैट हेनरी को कैच एंड बोल्ड हो गए। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने माहौल फिर से गर्म कर दिया। क्रीज पर आया ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक ने आते ही हेनरी की आखिरी गेंद पर सामने की दिशा में लंबा छक्का जड़ दिया। ये साफ संदेश था कि भारत का हमला अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी ओर विराट कोहली ने पारी को संभालते हुए रन गति को और तेज किया। 37वें ओवर में विराट ने सिर्फ 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये अर्धशतक विराट की क्लासिक बल्लेबाजी का उदाहरण था। कम जोखिम ज्यादा रन। हार्दिक पांड्या अब पूरी तरह आक्रामक हो चुके थे। 41वें ओवर में मिचेल सटनर की गेंदों पर हार्दिक ने 4 छक्के जड़ दिए, कभी लॉन्ग ऑन, कभी मिड विकेट, कभी लॉन्ग ऑफ। न्यूजीलैंड खेमे में हलचल मचा रहा था। आखिरी ओवरों में विराट और हार्दिक की जोड़ी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। विराट ने सामने की दिशा में खेले गए छक्के से दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया, जबकि हार्दिक ने अपनी ताकत से मैदान छोटा कर दिया। अंत में भारत ने 50 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 401 रन बनाए। विराट कोहली 71 गेंदों में नाबाद 109 रन बनाकर लौटे। उनकी पारी में 9 छक्के और 4 चौके शामिल थे। हार्दिक पांड्या 56 रन बनाकर नाबाद रहे। 402 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने शुरुआत अच्छी की। टीम सेफर्ट और टॉम लेथम ने पहले विकेट के लिए 78 रनों की तेज साझेदारी कर दी, लेकिन मैच का रुख बदला जब हार्दिक पांड्या गेंद लेकर आए। अपनी सटीक और खतरनाक यॉर्कर पर उन्होंने टीम सेफर्ट को बोल्ड कर दिया। ये विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का नहीं, बल्कि पूरी साझेदारी का अंत था। इसी विकेट के साथ न्यूजीलैंड की पारी की रफ्तार भी टूट गई। अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने टॉम लेथम को विकेट के पीछे कैच करा दिया, जहां केएल राहुल ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए आसान मौका नहीं गंवाया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शिकंजा कस दिया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और न्यूजीलैंड की पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। हालात यहां तक पहुंच गए कि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 152 रनों पर अपने 7 विकेट गंवा चुकी थी। धन्यवाद।